तो चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। पौरुष भारद्वाज, पौरुष जी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान कांग्रेस के कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजस्थान बीजेपी से। कृष्ण जी बहुत स्वागत है। छवि अवस्थी कुछ ही देर में संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ एमपीसीजी के स्टेट हेड अनिल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे राजस्थान के साथ में और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के पौरुष भारद्वाज जुड़े हुए हमारे साथ। पौरुष जी मैं आपके पास आऊंगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है 23 नवंबर और आचार संहिता भी जारी हो जाएगी। हड़बड़ी है या सुकून कि चलिए तारीखें तो आई? देखिए, हम लोग जो है बिल्कुल चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई तारीखों का हम स्वागत करते हैं। और जहां तक आप हड़बड़ी या सुकून की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर हमारी सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई और जो हमारे द्वारा लगातार पिछले 5 वर्ष से जनता के पक्ष में कार्य किए गए और जनता का जो है हमें समर्थन उपचुनाव के माध्यम से या नगर पालिकाओं के चुनाव से या फिर है ना पंचायती राज के चुनाव से जिस प्रकार जनता ने हमें लगातार समर्थन दिया, तो उस प्रकार से हम बिल्कुल इस मामले को लेकर आशान्वित हैं। सिर्फ तारीखों का ऐलान होना हमारे लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी जो आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। हम इसका स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने के लिए भी कंफर्ट जोन में हैं और हम चुनाव लड़के सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल हम लोग ये हमारे में आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है पौरुष जी के मन में। तो चलिए कृष्ण जी क्या सोच रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। कृष्ण जी आपके मन में आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? चेहरा आपके पास सीएम का है नहीं। 2018 में इन वायदों के आधार पर काम चलाऊ सरकार बनाई थी। राजस्थान में जिस प्रकार बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार जो हैं, किसान हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, हर के साथ जो धोखा हुआ है उसका बदला लोग चुकाएंगे। और रीट में पेपर की जो चीट हुई है उसे युवा मतदाता मतदान के समय कांग्रेस को सबक सिखाने के रूप में काम लेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी 2013 से बड़ा बहुमत प्राप्त करके बनाने जा रही है, इस बात में कोई आशंका नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी से मैं समझूंगी। अनिल जी तारीखों का ऐलान हो गया और जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहां दुर्गम क्षेत्र होता है, वहां पर चुनाव कराना बड़ा टास्क होता है निर्वाचन आयोग के लिए। 7 और 17 तारीख सुनिश्चित हुई है छत्तीसगढ़ के लिए, जबकि मध्य प्रदेश के लिए 7 तारीख। वो बहुत दुर्गम है, खास करके बस्तर में और सरगुजा तो अब एक प्रकार से नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन सरगुजा संभाग भी पहले बिहार और झारखंड से जुड़ा था, तो झारखंड के जो नक्सल माओवादी थे उनसे वो प्रभावित था। अब लेकिन जो है ये राहत की बात है कि सरगुजा नक्सल करीब नक्सल मुक्त हो चुका है। अब नक्सल प्रभाव जो है वो बस्तर जिले में ही है, बस्तर संभाग तक कह लीजिए, उसके बाद फिर राजनांदगांव 2-4 जिले और है। 12,000 से ज्यादा जो है पोलिंग बूथ पिछले चुनाव में संवेदनशील थे, 12,000 पोलिंग बूथ से ज्यादा। तो अब ऐसी स्थिति में वहां जो है, दूसरी बात एक और बड़ा वहां चुनौती होती है निर्वाचन आयोग के लिए कि वोटर को कैसे बाहर निकाले। जगह जगह नक्सली पर्चे फेंक कर बहिष्कार की धमकी दे देते हैं, पर्चे फेंक देते हैं, उनका एक काम होता है कि लाल पर्चा फेंक दिए कि आप चुनाव में भाग मत लीजिए। तो वो एक बड़ी चुनौती है, उससे भी निपटना बहुत आसान नहीं होता। और दुर्गम तो इतने हैं, खुद जो है अभी निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम 2 किलोमीटर हमारा जो है हमारा नियम है कि हम 2 किलोमीटर तक रखें, लेकिन 8-8 किलोमीटर तक हम जीतेंगे। फ्री बीज अनाउंस कर दिए जाते हैं। फ्री बीज कितने भी अनाउंस करे, जो वैल्यूएबल है वो लोग पसंद करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो आने तक का भी राह देखेंगे लोग और निश्चित। तो चलिए अनिल जी लगातार अपनी बात कह रहे थे। अनिल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं छवि मैंने आपको इंट्रोड्यूस पहले ही करा दिया था, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अनिल जी अपना जवाब आप पूरा कर लें। जी, तो वो दुर्गम क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर एक चरण में चुनाव कराना संभव नहीं है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो है 7 राज्यों से सीमा जोड़ती है, और उसमें एक तेलंगाना मात्र जो है जहाँ पे चुनाव हो रहा है, बाकी अन्य राज्यों में चुनाव नहीं हो रहा है। तो तेलंगाना से ही पिछली बार
लाखों रुपया और शराब और ये सब चीजें जो है बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ी गई थी। तो ये हर बार होता है, ऐसा होता है। और जब जैसे सवाल हुआ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि ऐसे में कार्रवाई क्या होती है, सिर्फ एक तो केस दर्ज हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि जो आसपास के राज्यों से जो पैसा हो या अन्य चुनावी सामग्री हो, इसका जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। और 7 और 17 जो है छत्तीसगढ़ के लिए जो चुनाव जो है तारीखें की घोषणा हो चुकी है पार्टियों की। तो बीजेपी ने एक लिस्ट जारी कर चुकी, कांग्रेस की लिस्ट आज शायद जारी हो जाए, क्योंकि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हो रही है। तो अगर कांग्रेस सीट जारी करती है तो यहाँ इलेक्शन का जो है माहौल वो देखने मिलेगा। और मध्य प्रदेश का रहा सवाल, तो मध्य प्रदेश में भी करीब करीब स्थितियां वैसी है, लेकिन वहाँ बहुत आसान है। मध्य प्रदेश से मंडला और पिपरिया, ये दो एक आदिवासी जो जिले हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है। बाकी अमूमन मध्य प्रदेश से नक्सल मार्ग का जो है सफाया हो चुका, बालाघाट मंडला में जो था वो खत्म हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में बहुत आसानी से चुनाव करवा लिया। ठीक है, छवि हमारे साथ में जुड़े हुई हैं। छवि, बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि प्रत्याशियों की सूची अभी जारी की नहीं है और चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। देखिए, इसको मुश्किल की घड़ी के साथ ही कह सकते हैं कि अब रिजल्ट की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब इलेक्शन जैसे ही आज तारीख घोषित हुई, दोनों ही पार्टियां, चाहे दोनों पार्टियों के अलावा कोई क्षेत्रीय पार्टी भी है और वो प्रत्याशी भी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब सभी कमर कसकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। डेट घोषित हो चुकी, 23 नवंबर राजस्थान में फैसला होगा, वोटिंग होगी और उसके बाद 3 दिसंबर को काउंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, ना सिर्फ राजनेता, बल्कि जनता भी, और वो घड़ी अब आ चुकी है। और आज जिस तरह से घोषणा हुई है और इस दौरान कई चीजें ध्यान में रखने की हैं। लिस्ट की बात करें, नाम अभी घोषित दोनों ही तरफ से नहीं हुए, ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की बात करें तो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक थी और उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ फैसला अब होगा। जिन नामों पे कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है वो जल्द ही अब कहीं ना कहीं ये मैटर रिजॉल्व हो सकेंगे और ये आगे कांग्रेस अपने कदम बढ़ाएगी, क्योंकि अब डेट घोषित हो चुकी है। बीजेपी में भी मैं आपको एक बताना चाहूंगी बात की, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व कोशिश कर रहा है, जो यहाँ राजस्थान के नेता हैं उनको समझाने की, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ ऐसी गुटबाजी है जहां पर वसुंधरा राजे चाहती है कि उनके किसी आदमी को टिकट दिया जाए और उधर से दूसरे कुछ गुट हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, सतीश पूनिया की बात करें, वहीं जो कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ भी उन्हें आगे चलकर रणनीति बनानी है। तो सभी चीज को ध्यान में रख के अब आगे फैसले किए जाएंगे। इसीलिए भी शायद जो लिस्ट है दोनों ही तरफ से निकलने में अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि देखिए पहली लिस्ट होगी, इसके बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा। पहली लिस्ट के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है वो होता है जो नाराज हुए नेता है या जो नाराज हुए कार्यकर्ता है, क्योंकि हर नेता अपने साथ एक वोट बैंक लेके चलता है, अपने साथ कार्यकर्ता लेके चलता है, और अगर उसको टिकट नहीं दिया जाता है। चिंता का जिक्र यहाँ पर छवि कर रही है। कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगी। बौखलाहट और कुलबुलाहट तो बहुत ज्यादा होगी, कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर रही है, आपने दिग्गजों के ऊपर दाव लगा दिया है, राजस्थान में भी यही खेल करने वाले हैं, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। चिंता बहुत है, चिंता मत कीजिए, चिंता तकलीफ दे होती है। कृष्ण जी, बीजेपी में दिग्गज कोई नहीं है, सब कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री खुद को भी सवाल नहीं समझ पाए कृष्ण जी, आप मेरे ख्याल में सवाल नहीं समझ पाए। कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से निर्णय करते हैं और कांग्रेस के पास राजस्थान में पत्ते बचे भी नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति है, आपके पास बचे हैं, सीएम का चेहरा नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं इस बार आप। बिल्कुल, हमने घोषित कर दिया है, कमल के चुनाव चिन्ह को उम्मीदवार मानकर प्रत्येक कार्यकर्ता वोट देगा। सीएम के चेहरे की जो प्रिकॉशन है वो हमें जनता की हिदायत के आधार पर ही तो लेनी पड़ रही है। पिछली बार आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में जनता ने एक नारा लगा दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा की खैर। इसी से डरे हुए हैं आप, इसी से डरे हुए हैं, समझ रही हूँ मैं। चलिए दीपक जी के पास में जाऊंगी, पौरुष जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी वापस जाऊंगी दीपक जी, लेकिन उससे पहले आपका रुख करते हैं। दीपक जी जुड़ गए हैं, तमाम दर्शकों को बता दूं, कद्दावर संवाददाता हैं, सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही लगे हुए हैं। दीपक, मैं आपसे समझूंगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी ने दिग्गजों पर दाव लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और मीटिंग चल रही है राजधानी दिल्ली में। एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान, दूसरी तरफ कांग्रेस की मीटिंग,
बिल्कुल देखिए, और आपने बिल्कुल सही कहा, जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस बैठकों का दौर लगातार कर रही है, वहीं अगर बीजेपी की पार्टी में अगर बात की जाए तो लगभग जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो माना जाए कि पितरपक्ष के बाद यानी ये 2-3 दिन के बाद कभी भी जारी हो सकती है। इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था किस तरीके से कि जो मध्य प्रदेश है उसमें कब बीजेपी जो है वो अपनी सूची जारी करेगी। और अमूमन अगर बात की जाए तो जो न्यूज़ इंडिया ने जो नाम चलाए थे उसमें करीब करीब अगर बात की जाए तो सिर्फ 1-2 नाम छोड़कर सारे के सारे जो नाम थे वो फाइनल थे और उस लिस्ट में आए थे, दूसरी लिस्ट में। हालांकि अगर जिस तरीके से छवि बता रही थी कि जो राजस्थान में जो अगर बात की जाए गुट की, तो गुटबाजी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसी गुटबाजी को कम करने के लिए बीजेपी के जो चाणक्य है अमित शाह, वो लगातार दौरा कर रहे थे राजस्थान का। इससे पहले अगर बात की जाए तो देखिए राजस्थान में खुद गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री जो पूरे संगठन की जिसके पास कमान होती है वो BL संतोष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, तीनों जाते हैं, तीनों बैठक करते हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, उसके बाद फिर केंद्र नेतृत्व की बैठक होती है, केंद्र चुनाव समिति की बैठक होती है और करीब 67 सीटों पर नाम फाइनल हो जाते हैं। और देखिए इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कम से कम 6 से 7 सांसद जो हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उसमें अगर बात की जाए, चाहे वो केंद्र मंत्री बात की जाए जल शक्ति हो वो है, उसके बाद कई ऐसे मंत्री जिनका नाम अभी खुलासा होगा, उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम चल रहा था कि उसमें उनको भी दिया जाएगा, दिया कुमारी का है, राजवर्धन राठौर का है, बाबा बालकनाथ का है। पर अगर इसमें सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि जो उम्मीदवार है, जो उसने मध्य प्रदेश में जो उसने फॉर्मूला अपनाया है वही वो राजस्थान में अपनाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये जो सांसद है अगर ये अपने क्षेत्र में लड़ते हैं और इनकी क्षेत्र में जितनी छवि है, लगातार जो छवि की बात होती है उस छवि को लेकर वो अगर एक सीट पर लड़ते हैं तो 4 सीटों पे उनका असर होगा। इसीलिए अगर आप देखा जाए तो जो बीजेपी के कद्दावर अगर नेता है दीपक, ये भी तो है कि एक सीट पर लड़ेंगे 4 सीट पर असर होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर उस एक पर हार गए तो आगे लोकसभा चुनाव किस मुंह से लड़ेंगे? ये भी तो बात है कि करियर खत्म भी हो जाएगा। चलिए पौरुष जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, पौरुष जी के पास में जाऊंगी। पौरुष जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कर्नाटका के बाद खेला करना आ गया है, क्या कह रहे हैं बीजेपी को? तुम डाल डाल हम पात पात। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं की राजस्थान में पिछले दिनों में जो प्रैक्टिस देखने को मिली और जो जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के बड़े भाई कृष्ण कुमार जी जो स्टेटमेंट दे रहे थे यहाँ पे, ये सब चीजें जो राजनीति समझता है व्यक्ति उसको सबको पता है कि सब राजनीति तो आप भी समझते होंगे ना पौरुष जी, किस तरीके से सियासत में दूसरे का कद ना बढ़ने दिया जाए और उसके नीचे से जमीन काट दी जाए, ये भी तो खेला होता है ना। नहीं देखिए पूजा जी, हमारे द्वारा तो इतने जन कल्याणकारी कार्य किए गए कि हमें दूसरे की जमीन काटने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो पायलट गुट को कैसे गहलोत गुट ने काटा है, ये किससे छुपा है साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? छवि जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, छवि जी इसकी पुष्टि कर देंगी, हाथ भी उठा रही हैं छवि जी। देखिए बिल्कुल, राजनीति में सबसे बड़ी चीज यही है कि कैसे अपने से एक कहते हैं कि एक लाइन अगर आप बराबर ना कर सके तो दूसरी लाइन उससे बड़ी कर दीजिए जिससे वो लाइन छोटी हो जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान में बीते 5 साल में देखने को मिली है, और वो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में, वो दोनों पार्टी में देखने को मिली है। वो कहीं ना कहीं दोनों जगह कुछ इसी तरह का, अगर भाजपा में वसुंधरा राजे की बात करें, क्लोजिंग रिमार्क में अनिल जी के पास छवि जी जाऊंगी, क्योंकि जो स्थिति राजस्थान के अंदर है उसी स्थिति से छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा है। TS सिंहदेव बाबा को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं बघेल साहब, और इस चुनाव में कहीं मुश्किल ना हो जाए, 2 गुटी आपस में भिड़ के रह जाएं, उसका कद ना बढ़े मेरा कद ना बढ़े। पौरुष जी जो कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस में गुटबाजी तो परंपरा है, और जो बीजेपी की बात है, बीजेपी जो कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, तो जब तक विपक्ष में थी तब तक पार्टी विद डिफरेंस थी। अब ये बीमारी जो है सत्ता के साथ जो है संक्रमण होता है इस बीमारी का, वो सत्ता जहां जहां रहेगी वहां पर गुटबाजी रहेगी, और सत्ता जहां है वहां गुटबाजी नहीं, वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो सत्ता में लोग हैं वो महामानव नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जो है, तो चलिए बहुत शुक्रिया आप पांचों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी ने आखिरी में पूरा समअप कर दिया पूरे मामले को और बताया है कि सत्ता जहां, शक्ति का संक्रमण वहां। संक्रमण मतलब समझिए कोई भी अपनी लाइन से बड़ी लाइन नहीं होने देना चाहता, और निर्वाचन आयोग ने फिलहाल बिगुल फूंक दिया, यलगार कर दिया कि इस तारीख पे रणयुद्ध होने वाला, और इस युद्ध में कौन अर्श पर होगा कौन फर्श पर होगा ये जनता तय करेगी।
हमारी अपील इसी उद्घोष के साथ कि घर से निकलिएगा, वोट कास्ट कीजिएगा। निर्वाचन आयोग ने बहुत मेहनत करी है, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए।